नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आया हूँ और आज आपको कुछ ऐसा पढ़ा के जाऊंगा। इसके बाद में आपको इलेक्ट्रिसिटी के जो थ्योरी का पार्ट है आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली हम जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी के उसको हम 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसमें से पहले 2 पार्ट हो गए थ्योरी और आखिरी के 2 पार्ट हो गए क्वेश्चंस। आपको मजा भी बहुत आएगा, आप एंजॉय कीजिएगा इस सीरीज को। सो लेट्स बिगिन विद अ स्मॉल इंट्रो। ठीक है, इंट्रो देख लिया, अच्छा था, पता है अच्छा था। अभी हम बात करेंगे हमारे चैप्टर की तरफ जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले एक बात, इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता क्या है, इससे हम चालू करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली होती है। ठीक है बाबूजी, जरा धीरे चलो, आगे बिजली खड़ी, बिजली खड़ी, वो वाली बिजली होती है। और क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी मतलब, 1 मिनट रुकेगा, माइक थोड़ा साइड में कर देता हूँ, हमारा माइक बहुत तकलीफ देता है। ओके, हाँ। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होती है, एक तो बाबूजी वाली बिजली होती है, और कुछ होता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ये जो पार्ट है, ठीक है, तो हम वापस आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। भाई ने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी मतलब मैंने आपको बताया था कि हमारी बिजली होती है, बाबूजी वाली बिजली, धीरे चलो वाली बिजली होती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से पहले से हम जान लेते हैं कि हमारा जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बबुआ। बबुआ, फिजिक्स सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। फिजिक्स आपको पता है क्या है? सब बच्चे बोलेंगे सर ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस है। ये तो बच्चा ही बता देगा, ये फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का ही बच्चा बता देगा कि फिजिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ साइंस है। लेकिन स्टडी क्या करती है? स्टडी करती है नेचुरल फिनोमिना। देखो, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इधर यम आता है या आता है पता नहीं, लेकिन आप देख लिए फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी नेचुरल फिनोमिना। अभी आप मुझसे पूछोगे इलेक्ट्रिसिटी कहां से नेचुरल है? हाँ, सर्दियों में बाहर, सर्दियों बोल रहा, पाओ साले क्या बोलते हैं, बारिश में कहीं बाहर गए हो, ऊपर से बिजली देखी है, तो वो बिजली क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है क्या? यही से तो हमने चालू किया फिजिक्स, नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करना। फिजिक्स कुछ नहीं, सिर्फ नेचुरल जो चीजें हैं उनको देख के कुछ बता देना। ठीक है, फिजिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, हमारा डस्टर, हाँ, ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी विद नेचुरल फिनोमिना। जो हमको नेचुरल फिनोमिना के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब समझ में आ गया। लेकिन हमारे बिजली का मतलब क्या होता है? बिजली, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक हमारा पंखा है, ठीक है, यहाँ से 2 वायर आते हैं, और यहाँ पे हमारे घर पे स्विचेस रहते हैं, उसके अंदर वायर जाते हैं, और यहाँ से बिजली जाती है अंदर, यहाँ से वापस आती है। सही बात, ये आपने 9वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा। लेकिन बात आती है, ये जो अंदर से इसके तरफ जा रहा है, ये जा क्या रहे हैं? ये क्या जा रहा है? जब कोई चीज यहां से इधर जा रही है, पंखे को घुमा रही है, मतलब अंदर जा क्या रहा है? तो अंदर जा रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्या जा रहे हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? ई निगेटिव। समझ में आया बेटा? कि देखिए, अगर यहां से हम कुछ तो भेज रहे हैं और पंखा घूम रहा है, पंखा छोड़िए, यहाँ पे हमने लाइट लगा दिया, यहाँ पे लाइट ग्लो हो रहा है, मतलब कुछ तो फ्लो हो रहा होगा, कुछ तो जा रहा होगा यहां से यहां तक, जिससे वो लाइट ग्लो हो रहा है। क्या जा रहा है? तो वहां पे फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? निगेटिव। जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली फ्लो होते हैं। सो आप इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बता सकते हैं। क्या है? सिंपली एक वर्ड में, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन आती है
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कहते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। ये बच्चे बच्चे जानता है, अभी आप भी जानने लगे, अभी आप हो गए बड़े, ठीक है। ये हो गई बात इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, मैं बोलता हूं ना, यहां पर जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो वो बोल रहे होंगे सर वो भी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट कुछ अलग कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक अलग कंसेप्ट है। ये कैसे अलग है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, और यहां पे फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो फ्लो होता है। आपको फर्क समझ में आ गया? इसे नोट डाउन कर रहे हैं आप कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। इतना समझ में आ गया? नोट कर लिया कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है। लेकिन ट्विस्ट की बात तो अभी चलो होगी, ट्विस्ट की बात जो है ना वो अभी चलो होगी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब क्या होता है। ठीक है, मिटा दूं, लेकिन उससे पहले आपको जो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारी दूसरी का डेफिनेशन बताई थी हमने, क्या बताई थी, दूसरी हमने डेफिनेशन बताई थी इलेक्ट्रिक करंट की, वो आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज क्या होता है, देखिए लगाए हेडिंग, अपने नोट्स में लगा दे हेडिंग, जो कि है हमारा चार्ज। चार्ज क्या है, सिंपली एक लैंग्वेज में बोले तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल मतलब ये पहले से ही होती है किसी बॉडी में, जैसे इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रल चार्ज है, फिर जीरो चार्ज है। ये क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। हम क्या है, देखिए हम क्या है, देखिए मैं यहाँ पे छू रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है नहीं, यहाँ पे कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे क्या है, हम न्यूट्रल है। ठीक है, तो चार्जेस मतलब क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी प्रॉपर्टी की। जैसे अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो कि ध्यान से, तो आपने ये दोनों भाई जरूर पढ़े, जुड़ा भाई, अनायन और कटायन। अनायन मतलब होता है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कटायन मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज। एटम रहता है क्या, पार्टिकल रहता है, इतना हमको नहीं पता, जब केमिस्ट्री देखेंगे तब देखेंगे। लेकिन कटायन जो रहता है, कटायन जो रहता है पॉजिटिवली चार्ज एटम रहता है, अनायन निगेटिवली चार्ज एटम। ऐसे क्या रहते हैं, ये सब चार्ज की जो बातें हैं वो देख ली हमने। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना होता है, तो कितना रहता है, देखिए 1.6 इंटू 10⁻, बताइए 19 कूलम। नहीं समझ में आ रहा, 10⁻⁻19 कूलम। अब आपके मन में सवाल आ गया, भाई साहब ये कूलम कौन है? कूलम कोई नहीं, जिसने चार्ज को ढूंढा और उसका ऐसा यूनिट किसके नाम पर पड़ा, कूलम। देखिए स्पेलिंग फिर से मिस्टेक हो सकती है, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है, आप एक बार गूगल पे टाइप करके सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें रहता है निगेटिव चार्ज, वो कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। बताइए इतना ही क्यों रहेगा? क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक एटम की, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं उतने नंबर ऑफ क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर यही से हमने ढूंढ निकाला कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उसका ही अगर हम उल्टा कर दे, मतलब निगेटिव साइन लगा दे, तो उतना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। क्योंकि अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जीरो बच जाएगा। देखिए ठीक है, तो क्या हम यहां से और एक पॉइंट मिल गया हमको, क्या कि ऐसा यूनिट क्या रहता है, यहाँ पे कूलम रहता है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज रहता है
कूलम। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि कूलम क्या है, ऐसा यूनिट है। ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। मिटा दू, मिटा भी दिया, छोड़िए। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही खतरनाक सवाल आते हैं इस पर। और अभी हम चालू करते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, और हमारी अभी गाड़ी चालू होगी और रुकेगी आधे घंटे बाद। तो अभी बज चुके हैं रात के 12 बज चुके हैं। हम 12 बजे शूट कर रहे हैं। अब जब कभी भी मेरा वीडियो देखें, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कुछ छूट गया, गुड नाइट, अगर आप कभी भी मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, हम चालू करते हैं हमारा वीडियो। और सबसे पहला आप हेडिंग लगाइए अपने बुक में, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी सीधी सीधी शब्दों सा डेफिनेशन लिख लीजिए। क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी गलती हो गई, देखिए मेरे से भी गलती हो गई, आपसे भी होगी, प्रैक्टिस करते करते आपको आदत पड़ जाएगी। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या आपको रटी रटाई डेफिनेशन होंगी, आपके स्कूल में पढ़ी होगी, आपके ट्यूशन में पढ़ी होगी, आपके कोचिंग में पढ़ी होगी। ये रटी रटाई डेफिनेशन है, इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए, हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यही से फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। ठीक है, हम चार्ज जो रहता है उसे हम डिनोट करेंगे क्यू। आप कहेंगे चार्ज सी है तो सी से क्यों नहीं डिनोट, क्योंकि स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर बाद में हम इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेंगे आई से। इसको मैं सीधा सीधा इलेक्ट ई और सी लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, और टाइम इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से। ठीक है, अभी हम इतना समझ आ गया। अभी हम यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए, फ्लो ऑफ चार्जेस इतने इसमें बन जाता है। क्या? फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस मतलब क्या? क्यू पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब अपॉन टी। क्यू नंबर ऑफ क्यू चार्जेस इतने टाइम में जाएंगे, उसे हम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू आई। आपको पहला फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, आज की हमारी पहली सीट खुल गई है, और सीट खुली है इलेक्ट्रिक करंट के नाम पे, जो कि है I इक्वल्स टू क्यू टी। समझ में आ गया सबको कि I इक्वल्स टू क्यू टी कैसे हुआ? देखिए, मार्कर हम चेंज कर देते हैं। I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, सॉरी क्यू टी बोल रहा था, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो Q इक्वल्स टू क्या होगा? आई टी होगा, सही बात। और T इक्वल्स टू क्या होगा? Q बाय आई होगा। देखिए, तीन फॉर्मूले यही तैयार हो गए। कुछ नई बात लगी आपको? तीन फॉर्मूले हैं, आप इनको इस तरह से याद कीजिए। मैं ट्राई करता हूँ ट्रायंगल, ऐसे किसी भी ट्रायंगल रहता है, शायद देखा था मैंने, आई क्यू टी। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल्स टू आई टी, और टी इक्वल्स टू आई अपॉन, सॉरी टी इक्वल्स टू क्यू अपॉन आई, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लगता है, सॉरी। इसे रट लीजिए, रटने की बात नहीं है, सिंपल एक बात है। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, फिर यहाँ से हम क्यू का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, सिमिलरली यहाँ से हम टाइम का भी फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक सब कुछ आसान था, सब कुछ ही आसान। ठीक है, अभी हमको इतना तो पता चल गया कि I इक्वल्स टू क्यू बाई टी है। इसका यूनिट भी निकाल दे। यूनिट तो करंट का यूनिट क्या निकलेगा? चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम, पहले ही बताया था, और टाइम का सेकंड। तो करंट का यूनिट क्या निकलेगा? कूलम पर सेकंड, और इसे हम सिंपली क्या कहते हैं? एम्पियर, इन ब्रैकेट कैपिटल ए। बच्चों वाली बात है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या आता है? कूलम पर सेकंड, उसे हम क्या कहते हैं? एम्पियर। ठीक है, सबसे इजी बात है ये कि कुछ करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। यहां तक तो सब कुछ आसान था। ठीक है, सो आप मुझे एक बात बताइए, यहां से हम सवाल ढूंढ लेते हैं अच्छा खासा,
कितने टाइप ऑफ चार्जेस रहेंगे? बेसिकली दो टाइप ऑफ चार्जेस रहेंगे हमारे। सबसे पहला रहेगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा रहेगा निगेटिव चार्ज। आसान बात है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे आगे। आगे फिर आप हेडिंग लगाइए, अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। सीधा सीधा आप हेडिंग लगाइए, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये बच्चों वाले टॉपिक सब लिए जा रहे हैं। ठीक है, कंडक्टर मतलब होते क्या है? बस का कंडक्टर होते हैं क्या? कंडक्टर मतलब और इंसुलेटर मतलब क्या होते हैं? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने देते हैं, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी बना देते हैं, क्या इजीली होने देते हैं, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टफ मतलब नहीं के बराबर बना देते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर। आप मुझे बात बताइए, अगर यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो मतलब सिंपली यहाँ पे क्या फ्लो हो रही है? मतलब यहाँ पे कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन, आपको पहले बताइए इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है क्या? इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो। ये बात समझ में आ गया? हमें क्या आपने नोट कर लिया ये सब बातें? आसान बातें है, लेकिन ये सब बातें आपके ध्यान में रहना उतना ही जरूरी है जितना कि ये। ठीक है, इसका क्या हम एग्जांपल लिख ले एक दो। कंडक्टर्स का एग्जांपल, सारे मेटल्स आते हैं। मेटल्स मतलब जैसे सिल्वर, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर। उसके बाद में और दो तीन आते हैं जैसे गोल्ड है, आयरन है, और बहुत सारे हैं, एल्यूमिनियम। इंसुलेटर में सबसे अच्छा अगर कुछ नहीं रहता, वुड ले लीजिए आप। इंसुलेटर में प्लास्टिक ले लिए, प्लास्टिक के जो सारे थर्मोसेटिक जो कुछ भी है वो सारे प्लास्टिक आ गए इसमें। ठीक है, आप ये सब नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा तो हमारा जो बेस है वो तैयार हो गया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को चाव से जान से समझे। इसके लिए हमारा बेस तैयार हो गया है। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक था। ये जो चैप्टर है हमारा बेसिकली 5 या फिर 4 वीडियो बहुत हो गए, इसमें ये चैप्टर निपट जाएगा, पूरा सिमट जाएगा। आज का हमारा पार्ट 1 था, इसमें हमने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज कर लीजिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो 2 बार देखिए। गारंटी में दावा करता हूँ कि अगर आपने ये वाला वीडियो 2 बार देख लिया, जो आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में हम क्या बात करेंगे? अगली वीडियो में हम चर्चा सूत्र लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, और ओम्स लॉ भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। हो सके तो ओम्स लॉ पे एक दो प्रॉब्लम भी लेके आऊंगा। ठीक है, लेकिन आज के अभी फॉर्मूले आप ध्यान में रख लीजिए। हमने कौन से फॉर्मूला सबसे पहले दिखा? हमने I इक्वल्स क्यू बाई टी। यहाँ पे I क्या है? करंट है। Q क्या है? चार्ज है। और T क्या है? टाइम है। और इसके ऊपर हमने घुमा फिरा के 2-3 फॉर्मूले बना लिए थे, इससे आप याद कर लीजिए। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, थोड़ा प्यार सपोर्ट कीजिए। हम नए हैं यूट्यूब की दुनिया में, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, वरना हम है ही फिर पीछे रहने को। ठीक है, अभी बहुत सारे विजन है अपना। ये चैप्टर खत्म 5 इसमें खत्म हो जाएगा। पता है आप मेरे ऊपर कंप्लीट डिपेंड मत रहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ। देखिए, क्योंकि मेरे वीडियोस इरेगुलर है। ओके, जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में हम फिर से भिड़ेंगे। ओके, सो अंटिल दैट सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय। और एक बात, पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड नजदीक है। अभी पता नहीं सीबीएसई क्या एक्शन लेती है पेपर्स की तरफ। वी होप द बेस्ट, पेपर जल्दी जल्दी हो जाए, आपकी पढ़ाई तो चलती रहेगी। ठीक है, सो बाय, हैव अ नाइस डे।